अब आगे क्या होने जा रहा है? पांव रखते हुए कहां पे लड़खड़ाए थे? पीडीएम को अब क्या करना चाहिए? पीडीएम से कौन सी ऐसी गलतियां हुई हैं? कुछ जरा बात गलतियों की कर लेते हैं। आप हमें नहीं जानते, हम इतने बड़े लीडर हैं, हम नून लीग के ये लीडर हैं, हम फलान लीडर हैं। वो कहते हैं नहीं जी हम किसी को नहीं जानते, चलो दौड़ जाओ यहां से। अरे भाई 1 लाख लोग लाने वाला जो क्राउड होता है वो ज़हन में रखिएगा, वो हुकूमतें नहीं गिराता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूंगा। तकरीबन 24 घंटे अब गुजर चुके हैं पीडीएम के जलसे को लाहौर के अंदर, और कल से लेकर अब तक मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरे इस पे आप सुन भी चुके हैं। लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। और जाहिर बात है आगे बढ़ने के लिए अपने माजी के कदम जो हैं उसको एक दफ़ा ज़रूर देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पाँव रखा था आपने। पाँव रखते हुए कहाँ पे लड़खड़ाए थे? पाँव रखते हुए कौन सी जगह नरम थी, कौन सी जगह सख्त थी, और कौन सी गलतियां हो चुकी हैं, ताकि वो गलतियां ना दोहराई जा सकें और जिसकी वजह से आगे का सफर जो है वो आसान हो जाए। पीडीएम को अब क्या करना चाहिए? पीडीएम से कौन सी ऐसी गलतियां हुई हैं और कौन सी चीजें ऐसी ठीक हैं जो पीडीएम के फेवर में जाती हैं, लेकिन कौन सी चीजें ऐसी गलत हैं जो पीडीएम बार बार कर रही है, ऑपोजिशन की जमातें बार बार कर रही हैं, और जिसकी वजह से अब तक का जो सफर है वो कुछ कठिन भी रहा है। उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले कुछ जरा बात गलतियों की कर लेते हैं। पीडीएम के जलसे को अटेंड करने के बाद मैं कम से कम, इससे पहले तो खैर शक था ही कि जो हो रहा है वो इस सिलसिले में कुछ हद तक गलत हो रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए जो सबसे बड़ी गलती हो रही है वो है मिक्स अचार पार्टी। ये पीडीएम की पूरी तहरीक जो है एक मिक्स अचार पार्टी की तरह लगती है, जिसके अंदर आपने आम का अचार भी डाल दिया है, आपने गाजर का अचार भी डाल दिया है, आपने लीमू का अचार भी डाल दिया है, और हर किस्म का जो भी अचार आपके हाथ में मिला आपने उसके अंदर डाल दिया। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, इन तमाम जमातों की सोच अपनी अपनी है। एक बात जो एक जमात कहती है वो उसका तबसरा और तज्जिया जब दूसरी जमात के साथ लगता है या वो बयानिया उसके साथ टकराता है तो वहां के अपने लोग खड़े खड़े हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बात कह दी है, मतलब हमें समझ ही नहीं आई। अब जिस तरह कल लाहौर के जलसे के अंदर जो है वो महमूद खान अचकजई की जानिब से जो कुछ कहा गया, लाहौरियों के सामने खड़े होकर लाहौरियों के हवाले से जो आपने बात की, और इस मौके के ऊपर मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मरियम नवाज की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, तो ये बड़ी एक सरप्राइजिंग बात है कि आप पंजाबियों के सामने खड़े होकर पंजाब के हवाले से इस किस्म की आप बात करें और उसको बड़ा ऑफेंसिव लिया जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि पंजाब से उठ के एक पार्टी जाए और पख्तूनख्वा के, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बलोचिस्तान की पख्तून बेल्ट के अंदर खड़े होके वो पख्तून सेगमेंट को जो है, उस कौम को जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर दे, तो वो भी कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा बात यह है कि जो मिक्स अचार है आपको इसको अलग अलग करने की ज़रूरत है। अगर आपको याद हो, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल वो ये थी कि जब 126 दिन का धरना दिया गया था तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने और इमरान खान ने, इन दोनों ने अपने अपने जो सेटअप लगाए थे वो अलग अलग लगाए हुए थे। ये गए इकट्ठे थे, इनके एम इकट्ठे थे, दोनों के टारगेट एक जैसे थे, दोनों ही इस्तीफा मांगते थे, लेकिन बैठे अलग अलग थे। इन्होंने कैंप अपने अलग अलग लगाए थे। यहां पे सूरत हाल ये है कि यहां पे जब जलसा होता है सारे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और उसके बाद कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से बदमज़गी हो जाती है। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर कल मैंने एक चीज देखी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोटर है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है वो बड़े आजाद ख्याल, लेफ्टिस्ट, लिबरल, इस किस्म के का वो उनका वोट बैंक है। लेकिन दूसरी जगह पे आपको मौलाना फजलुर रहमान का एक्सट्रीम राइट विंग जो है वो वहां पे नजर आता है। वो ज्यादातर वो जो तबका आया हुआ था, जो ज्यादातर वर्कर आए हुए थे वो लाहौर से बाहर से आए हुए थे, वो खैबर पख्तूनख्वा की बेल्ट से आए हुए थे, वो लग रहा था कि वो उस बेल्ट से आए हैं। ट्राइबल एरिया के बहुत से लोग वहां से आए हुए थे। अब उनको जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेफ्ट या लिबरल तबके के साथ लाके एक ही जलसे में खड़ा कर देंगे तो दोनों में ही किसी किस्म का क्लैश जरूर होगा। एक बात, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये थी कि दरअसल में ये कल होम ग्राउंड जो था या ये जो जलसा था ये इसकी मेजबानी थी मुस्लिम लीग नून के पास, ये उनकी जगह पे हो रहा था। लेकिन मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर बिल्कुल उस जलसे से आउट नजर आई। वो उनके इंतजामात इंतहाई नाक़िस थे। अगर तो ये जिम्मेदारी आप उनके ऊपर डालें, लग ही नहीं रहा था कि उनको किसी बात की समझ आ रही है या जलसे करने किस तरह है। लग इस तरह रहा था कि आधे मामला जो है मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को दे दिए गए हैं और आधे मामला जो है वो मुस्लिम लीग नून खुद संभाल रही है। डीजे का जहां तक ताल्लुक है वो लग ये रहा था कि वाकई मुस्लिम लीग नून ने अरेंज किया हुआ है, लेकिन उसको सीडीज की और उसको गानों की इतनी लंबी लिस्ट दी हुई थी कि कभी नून लीग का गाना लगता था, फिर पीपल्स पार्टी का गाना लगता था, फिर मौलाना फजलुर रहमान का गाना लगता था। तो एक अजीब घड़मस मचा हुआ था उस सारे मामले के अंदर। उसके बाद एक और बात ज़हन में रखिएगा कि जो मुंतजमीन होते हैं किसी भी जलसे के,
वो जारी बात है, जो मेज़बान पार्टी होती है वो उसके उसके मुंतज़मीन वहाँ पे खड़े होते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर, साउंड के हवाले से, इसके अलावा जो स्टेज है, स्टेज कोऑर्डिनेशन के हवाले से, ये हर पार्टी का अपना स्टाफ वहाँ पे खड़ा होता है, उनके वॉलंटियर्स वहाँ पे खड़े होते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो मौलाना फजलुर रहमान के डंडा बरदार फोर्स को पकड़ा दी गई थी। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए कि मुस्लिम लीग नून का कोई लड़का या उनका कोई वॉलंटियर वो आगे आता है या वो किसी लाइन को अबूर करना चाहता है, किसी एक जगह पे एंटर होना चाहता है, तो एक डंडा बरदार शख्स जो है वो उससे बदतमीजी करे या उसको डंडा उठा के मार दे, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सारे एक दूसरे को नहीं जानते। मौलाना फजलुर रहमान की डंडा बरदार फोर्स जो है वो मुस्लिम लीग नून के किसी वॉलंटियर को नहीं जानती, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी वॉलंटियर को नहीं जानती, इनके रहनुमाओं को नहीं जानती। तो अजीब सी एक सिचुएशन थी। दूसरी बात यह कि अगर मैं जो रीजनल पार्टीज हैं मैं उनकी बात करूं, आफ्ताब शेरपा हो गए या मेंगल साहब का जो पूरा एक वफ्द वहां से बलोचिस्तान से आया हुआ था, अगर मैं इनकी बात एएनपी के मैं लोगों की बात करूं तो वहां वो लोग यहाँ की मुकामी क़यादत तक को नहीं जानते थे। मतलब ये सूरत हाल थी, वो बड़े बड़े मेन लीडर्स को तो जानते थे लेकिन मुकामी क़यादत को वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो एक अजीब कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। मतलब उनके लोग जो है वो स्टेज पे जाना चाहते थे, यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान के लोग खड़े हुए थे, वो उनको जाने नहीं दे रहे थे। वो आगे से कहते थे आप हमें नहीं जानते, हम इतने बड़े लीडर हैं, हम नून लीग के ये लीडर हैं, हम फलान लीडर हैं। वो कहते नहीं जी हम किसी को नहीं जानते, चलो दौड़ जाओ यहाँ से। तो एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने जो कुछ भी करना है, अगर नून लीग का ये शो था तो नून लीग को ही इसका कंट्रोल रखना चाहिए था और उसके बाद सूरत हाल को आगे लेके चलना चाहिए था। तो आपको इसको सबको तब्दील करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर आपने कोई तहरीक चलानी है तो इस तरह नहीं चलेगी जिस तरीके से आपने मामला को संभाला हुआ है। पूरे जलसागाह के अंदर ना तो वहां पे कोई टॉयलेट्स का इंतजाम किया गया उन शुरका के लिए जो इस जलसे को अटेंड करने के लिए आए हुए थे, ना वहां पे कोई प्रॉपर खाना या पानी का किसी किस्म का कोई इंतजाम था, ना वहां पे कोरोना के हवाले से कोई सैनिटाइजर्स का इंतजाम था, ना वहां पे मास्क कोई फ्री बांटे जा रहे थे, लोगों को दिए जा रहे थे। ऐसा किसी किस्म के कोई मुझे इंतजाम वहां के लोगों के लिए जो वहां पे शिरकत कर रहे थे उनके लिए कोई इंतजाम मुझे नजर नहीं आए। स्टेज किस तरह लगाया जाता है, स्क्रीन्स कहां पे लगनी है, लाइटिंग सिस्टम्स किस तरह होने चाहिए, साउंड सिस्टम कितना अच्छा होना चाहिए, इसमें महारत अगर हासिल है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है, ये आपको मानना पड़ेगा। मेरे कप्तान की पार्टी ने इतने जलसे किए हैं, इतना कुछ किया है, और इसमें भी खास तौर पे मैं आप बताऊं कि जहांगीर तरीन की जो टीम थी, मैं उसको क्रेडिट दूंगा इस बात का कि वो बड़ा कमाल सेटअप लगाते थे। मैंने खुद उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे अटेंड किए हुए हैं, और आपको अगर वहाँ स्टेज तक आपको पहुँचना है, उसका एक्सेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता था। कमाल उनका सेटअप होता था, लेकिन उसका कोई 10% भी जो है वो कल के इंतजामात में नज़र नहीं आया। स्क्रीनें गलत लगाई गई, लाइटें आधी बंद हो गई, आधी जल रही थी, तो ये सब कुछ है। अच्छा, उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मुझे बहुत से फ़ोन आए। कल का जो मेरा वीलॉग था वो जब गया ऑन एयर तो कई एंकर हजरात के भी मुझे फ़ोन आए, सियासतदानों के भी फ़ोन आए कि जी हम आपकी इस बात से एग्री करते हैं, उस बात से एग्री नहीं करते। आपने ये कहा कि जनाब जलसागाह के अंदर जो है वो 30-40 हज़ार लोग थे, उन्हीं लोग तो बहुत ज़्यादा थे, आपने इस तरह की बात क्यों कह दी। अच्छा, एक मिनट के लिए मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं नून लीग के एक रहनुमा की बात मान भी लूँ जिन्होंने कहा था कि जी 1 लाख लोग थे उसके अंदर, चले जी आप 1 लाख लोग भी ले आए। अरे भाई 1 लाख लोग लाने वाला जो क्राउड होता है वो ज़हन में रखिएगा, वो हुकूमतें नहीं गिराता, वो वजीर आजम का इस्तीफा नहीं ले सकता। पूरी दुनिया की मिसालें उठा के देख लीजिए, आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख से भी कुछ नहीं होता। ये बात ज़हन में रखें। जो शख्स वहां पे बैठा हुआ है, जो इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है, वो 1.5 करोड़ से ऊपर वोट लेके बैठा हुआ है इस वक्त। आप जाते हैं कि जाके आप आराम से 1-2-3 लाख लोग लेकर आएंगे और आप उनका इस्तीफा ले लेंगे। वो क्यों दें इस्तीफा, वो क्यों देंगे जब यही काम इमरान खान साहब ने, जिनके मैं कह रहा हूं कि जिनके जलसे आपसे ज्यादा ऑर्गेनाइज होते थे, आपके जलसों से, पीडीएम के जलसों से ज्यादा बेहतर क्राउड इस सेंस में आता था। खवातीन की रिप्रेजेंटेशन नजर आती थी, छोटे छोटे बच्चे वहां पे नजर आते थे, फैमिलीज आके वहां पे बैठती थी, वो जिस एटमोस्फेयर के अंदर बैठते थे वो अपने आप को सिक्योर फील करते थे। जो क्राउड आपके जलसों के अंदर आ रहा है, मौलाना फजलुर रहमान का क्राउड हो गया, नून लीग का जो क्राउड हो गया, ये फैमिली के से तो दूर दूर का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और जब तक वो असल तबका नहीं आएगा ना, आपके जलसों के अंदर आके नहीं बैठेगा, तब तक भूल जाएं किसी किस्म की कोई तब्दीली होनी है।
वैसे तो मैं कहूंगा कि मैं इस हक में भी नहीं हूं कि किसी भी मुंतखब वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप बाकी 10,000 चीजें आपकी ठीक होंगी, हाँ महंगाई है, हाँ ना अहली है वजीर आजम की, ये सारी चीजें, लेकिन इस तरह जिस तरह का क्राउड आपने इकट्ठा किया, इससे ना आप बिल्कुल भूल जाएं अपने जहन से कि जनाब इमरान खान साहब इस्तीफा देंगे। वो क्यों देंगे इस्तीफा? ऐसे क्राउड से नहीं देंगे। मैं कहता हूं आप इस क्राउड को डबल भी कर लें, जो आप लेकर आए थे आप इसको डबल कर लें, डबल के साथ जो है आप इस्लामाबाद पहुंच जाए लॉन्ग मार्च करते हुए। इमरान खान नहीं इस्तीफा देंगे, ये मैं आपको आज अपनी प्रेडिक्शन लेके दे रहा हूं, वो नहीं देंगे। और आपके कल का जो कुछ भी जलसा था, उसके बाद जो रिपोर्ट बन के आगे गई है, वो भी ज्यादा कोई अच्छी नहीं है। तो जब तक आपका क्राउड दुरुस्त नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात ये अलग अलग नहीं होगा, ये जो मिक्स अचार पार्टी आपने बनाई हुई है, जब तक ये सिलसिला चलेगा, इसमें किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं होगी। और ये जो सूरत हाल चलती रही, खैर मेरी इत्तला के मुताबिक तो नून लीग के अपने अंदर भी जो है वो इस सिलसिले में बड़ी सख्त किस्म की एक गुस्सा पाया जाता है कि जनाब जो कुछ हुआ है ये ठीक नहीं था, ये बिल्कुल फजूल हमने परफॉर्मेंस दिखाई है। ये नून लीग के अपने अंदर भी ये थॉट प्रोसेस है। अगर तो आगे चलना है तो एक मेजर ओवरहॉलिंग की जरूरत है, वरना आज 14 दिसंबर है, तकरीबन 1.5 माह रह चुका हुआ है। 1.5 माह के बाद अगर तो यही परफॉर्मेंस दिखाई और आपने लॉन्ग मार्च किया तो कोई फायदा नहीं है। वो जिसे कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, तो आपका सिर्फ ग्लास टूटेगा और शायद 12 आने भी नहीं होंगे, उससे भी कम पैसे जो हैं, उससे भी बल्कि ज्यादा पैसे जो हैं वो आपके जाया हो जाएंगे। तो पीडीएम को बड़ा सोचने की जरूरत है। इमरान खान की फिलहाल बल्ले बल्ले है, वो जैसी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, महंगाई जो है वो बेशक लोगों की कमर तोड़ दे, गवर्नेंस का बेशक बेड़ा गर्क हुआ हो, कर्जों पे कर्जे ये हुकूमत भी बेशक लेती जाए, लेकिन ऑपोजिशन चूंकि अगर बंदे नहीं निकाल सकती और सही टफ टाइम नहीं दे सकती गवर्नमेंट को, तो कप्तान के लिए सत्ते खैरान है, वो बेशक जो मर्जी करें। अवाम बेचारी जो है एक नाअहल हुकूमत और एक नाअहल ऑपोजिशन के बीच में फिलहाल फंस के रह गई है और वो कुछ भी नहीं कर सकती इस सिलसिले में। आप क्या सोचते हैं? अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।